हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम गेहूं के आटे से ये टेस्टी हेल्दी और खस्ता बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। घर पर ही आप बिल्कुल बाजार जैसे ये आटे के बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। बहुत कम समय में हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और एक बार बना लीजिए, महीनों भर तक आप इसको खा सकते हैं। इसको आप स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे तो आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको ये ज़रूर बनाकर खिलाना, उनको बहुत पसंद आएंगे। और हमारे बिस्किट ऑयल में जाके ना ही फटेंगे और ना ही बिखरेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अगर आप इसी तरह से अपने बिस्किट बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा, तभी जाकर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी और आपके जो बिस्किट हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो बिस्किट को ऑयल में डालते हैं तो उनके बिस्किट जो है वो बिखर जाते हैं, ऑयल में पूरे फट जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनको बनाकर तैयार करेंगे। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपके बिस्किट ऑयल में जाकर बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। इनको बनाना बहुत आसान है, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत कम समय में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें डाल देंगे हम दूध। तो हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है, आधी कटोरी से भी कम दूध डालेंगे। हमें इतना ही दूध डालना है जितने में हमारी बस चीनी जो है वो अच्छे से भीग जाए, इस तरह से पूरी डूब जानी चाहिए बस चीनी, इतना ही हमें दूध डालना है और अच्छे से इसको मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। तो तब तक हमारा जो चीनी का घोल है, चीनी और दूध का, इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज के बिस्किट जो है वो हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होने वाले हैं और बहुत सारे आप 2 कटोरी गेहूं के आटे से नाश्ता बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा गेहूं का आटा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली है। आप कोई भी मेजरमेंट के लिए कप कटोरी ले लीजिए, उसी से हम सारी चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा डाला है, साथ ही में यहाँ पर हमने आधी कटोरी सूजी डाली है। सूजी और आटे को डालने के बाद इसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर हम घी का यूज़ करेंगे जिससे आपके बिस्किट बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप घी लें तो वो पिघला हुआ लेना। तो इस तरह से मैंने 3 चम्मच घी लिया है मोइन के लिए और बढ़िया से 3 चम्मच हम पिघले हुए घी को डाल देंगे बोल में और मिक्स कर लेंगे और मोइन दे देंगे। तो मोइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके जो आपके बिस्किट हैं वो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। और अगर मोइन परफेक्ट नहीं होगा तो आपके बिस्किट कड़क बनेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को और आटे को। अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा मोइन है बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। तो अगर आप जब इस तरह से मिक्स करने के बाद आप आटे को होल्ड करोगे इस तरह से मुट्ठी में, तो ये अगर इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी में जब भी आप उसको होल्ड करोगे ना, तो इस तरह से बिल्कुल बॉल की तरह बन जाना चाहिए। तो देखिए होल्ड होने लगा है हमारा आटा, तो मतलब मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया था, आधी कटोरी सूजी और 3 चम्मच का घी का यूज किया है मैंने। अब डालेंगे इसमें नारियल का बुरादा, जो आपको आधी से भी आधी कटोरी लेनी है। इस तरह से हम नारियल का बुरादा डाल देंगे। आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है। उसके बाद जो हमने चीनी वाला घोल रखा था, दूध और चीनी को मिक्स करके रखा था, वो डाल देंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और जब आप डो लगा रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो डो है वो थोड़ा टाइट चाहिए है। हमें बिस्किट का डो जो है वो सॉफ्ट नहीं लगाना है, टाइट ही लगाना है। अगर आप सॉफ्ट डो के बना रहे हैं तो आपके बिस्किट बिल्कुल पापड़ की तरह बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर, टाइट डो लगाकर तैयार करना है, सॉफ्ट नहीं लगाएंगे। और जो हमने घोल रखा था चीनी और दूध का, वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे।
एक साथ नहीं डालेंगे और इस तरह से हम मिक्स करते जाएँगे। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने इनको बना लिया ना एक बार तो आप बाज़ार के बिस्किट खाना भूल जाएँगे, क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं, हम घर पर बनाकर तैयार कर रहे हैं, वो भी गेहूँ के आटे से। तो इस तरह से हम मिक्स करते जाएँगे और बिल्कुल हमें इसका टाइट डो तैयार कर लेना है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आ गया हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चाय के साथ उनको क्या सर्व किया जाए, तो आप ये बिस्किट बना लीजिए। पहले से आप बनाकर रख सकते हैं और महीनों तक आप इसको खा सकते हैं। ये महीनों तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो घोल है दूध वाला और चीनी वाला, वो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके हम सारा घोल जो है डालते जाएँगे, ताकि जो हमारा डो है बिल्कुल टाइट डो तैयार हो। तो इस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ही हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल टाइट डो है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल टाइट डो लगाकर तैयार किया है। तो इसी तरह का हमें डो चाहिए है। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। आप बहुत ईज़िली इस बिस्किट को घर पर बना सकते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपके छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए इस तरह से हम बढ़िया से अपने डो को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइट डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो डो लिया है तो अब इस तरह से हम डो को आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे और इस तरह से एक बड़ा-सा पेड़ा बनाएँगे और इस तरह से उसको चॉपिंग बोर्ड पर या फिर चकले पर अच्छे से मसल लेंगे और इस तरह से पेड़ा बनाकर अब इसको हम बिना ऑयल और आटा डस्ट करे ही बेलेंगे। हमें यहाँ पर ना ही कोई ऑयल या फिर घी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आटा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ईज़िली इसी तरह से हम उसको बेल कर तैयार करेंगे। बहुत ईज़िली बिल जाता है। लेकिन हाँ, जब अगर हम इसको बेलेंगे ना तो जो इसके किनारे हैं वो इस तरह से फटेंगे। बहुत सारे क्रैक आएँगे इस तरह से, तो क्योंकि इसमें हमने मोइन दिया था तो क्रैक तो आएँगे ही। तो इस तरह से हाथों से हम सारे क्रैक्स को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम बेलते जाएँगे और क्रैक्स को हम हाथों से इस तरह से जोड़ते जाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके आप बेलते जाइए और इस तरह से हाथों से उसके क्रैक्स जो हैं उनको बंद करते जाइए। क्रैक्स तो आएँगे ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तरह से हाथों से उसको दबाते जाएँगे ताकि हमें एक इवन शेप मिल जाए। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके हम बेलते जाएँगे और क्रैक्स को इस तरह से हाथों से बिल्कुल उनको बंद करते जाएँगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और अब इसको तो हमें अगर ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको रहने दीजिए, क्योंकि हमें इसको एक इवन शेप देना है। तो हम इसको किसी भी छोटी कटोरी या फिर ग्लास या फिर जो हमारे मसालेदानी की कटोरियाँ होती हैं, उनसे हम इसको शेप दे देंगे। अगर आपके पास कोई कटर है राउंड शेप का तो उससे भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इनको जब हम इसको बेलेंगे ना तो हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हमें इसको थोड़ा-सा मोटा ही रखना है। हमें अपने बिस्किट जो है वो मोटे ही रखने हैं, ताकि जो हमारे बिस्किट हैं वो बढ़िया से अच्छे बने। अगर ज़्यादा पतले बन रखेंगे हम इनको तो हमारे बिस्किट जो है वो कड़क बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से उसकी थिकनेस जो है हम थोड़ी-सी मोटी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बेलने के बाद हम अब कोई भी इस तरह से मसालादानी की कटोरी लेंगे, इस तरह से आपके पास कोई भी छोटी-सी कटोरी हो या फिर कटर हो, तो इस तरह से आप उसको शेप दे देंगे। तो शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से शेप दे देना है। आपको अगर इसको ट्रायंगल शेप देना है तो ट्रायंगल दे सकते हैं, आप स्क्वायर शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको राउंड शेप दिया है, बिल्कुल इस तरह से गोल-गोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक-एक करके हम सारे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो इसको बनाना भी बहुत आसान है और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो मैंने अपने नाश्ते को एक इवन शेप देने के लिए छोटी-सी कटोरी ली है और उसी से मैंने इनको सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो एक देखिए यहाँ पर इस तरह से शेप दे दिया है और सारे बिस्किट इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से उसके किनारे जो हैं हटा देंगे और जो हमने बिस्किट बनाए हैं उनको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थिकनेस हमें कितनी रखनी है। ना ही ये ज़्यादा पतले हैं और ना ही ये ज़्यादा मोटे हैं। तो हम थोड़ी-सी मोटी ही रखेंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारे बिस्किट हैं वो कड़क बनेंगे। तो एक-एक करके हम इसी तरह से सारे बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, देखिए बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
आप इसको 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले तो सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप डो लगाते हो इसका तो उसको हमें रेस्ट पर नहीं रखना है, हमें तुरंत ही इसको बनाना चालू करना है, तुरंत ही हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो अगर हम इसको रेस्ट पर रख देंगे तो जो चीनी हमने इसमें डाली है तो वो घुलनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर चीनी घुल जाएगी तो जब हम बिस्किट अपने ऑयल में डालेंगे तो इनके बिखरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए हम इसको रेस्ट पर नहीं रखेंगे। और जैसे ही आप बिस्किट को ऑयल में डालते हैं तो गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। बहुत कम हल्का गर्म होना चाहिए तेल, तभी जाकर हम बिस्किट को डालते जाएंगे एक-एक करके। और एक बात का ध्यान और रखिएगा कि आप जो भी कढ़ाई ले रहे हैं तो वो इस तरह से फ्लैट होनी चाहिए। फ्लैट वाली कढ़ाई लीजिए या फिर पैन में फ्राई करिए, तभी जाके आपके बिस्किट जो हैं वो एक के ऊपर एक नहीं होंगे, नहीं तो अगर एक के ऊपर एक होंगे तो आपके बिस्किट के फटने के ज़्यादा चांसेस रखेंगे। तो इस तरह से आप फ्लैट वाली कढ़ाई लीजिएगा और लो फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। और हाँ, एक बात का और आपको ध्यान रखना है फ्राई करते टाइम कि जैसे ही आप बिस्किट डालते हैं ऑयल में, तो हमें इनको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए स्टर नहीं करना है, हमें बिल्कुल नहीं चलाना है इनको, बिल्कुल छूना नहीं है इनको। 2 से 3 मिनट तक हमें इनको ऐसे ही पकने देना है, ऐसे ही फ्राई होने देंगे हम इनको लो फ्लेम पर, उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो ज़्यादा आप इसको चलाइए मत, नहीं तो आपके बिस्किट बिखर सकते हैं। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएँगे ना, तो उसके बाद ही हम अपने बिस्किट को पलटेंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट में हम पलट देंगे ताकि जो हमारे बिस्किट हैं वो एक साइड से थोड़े-से पक जाएँगे। तो धीरे-धीरे करके इस तरह से आराम से हम अपने बिस्किट को पलटते जाएँगे। तो ज़्यादा अलट-पलट मत करिएगा, बस 1 से 2 बार ही हम इनको पलटेंगे और हमारे बिस्किट जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे, हाई कर देंगे तो ये जल्दी कलर छोड़ देंगे और ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अपने बिस्किट को फ्राई करते रहेंगे और ज़्यादा नहीं चलाएँगे। और जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा ना, इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है हमारे बिस्किट का। तो इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम अपने बिस्कुट को फ्राई करेंगे और मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई किया है तो ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए 1 से 2 बार ही हम इनको अलट-पलट कर फ्राई करेंगे, ज़्यादा पलटेंगे तो बिखरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जब गरम रहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। ठंडे होने के बाद ही ये कड़क होते हैं, तो इस तरह से हम बिल्कुल आराम-आराम से उनको पलटेंगे। तो देखिए हमारे बिस्किट बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं, इनका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो इसी स्टेज तक हमें इनको पकाना है, जैसे ही इनका कलर इस तरह से हो जाए ना तो हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट फ्राई होकर तैयार हुए हैं हमारे बिस्किट। तो चलिए एक-एक करके हम सारे बिस्किट निकाल लेते हैं इसी तरह से और इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएँगे ना तो ये कड़क हो जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हुए हैं हमारे बिस्किट। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये गेहूँ के आटे के बिस्किट आपको बहुत पसंद आएँगे, आपके बच्चे बहुत चाव से खाने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।